1975 की आधी रात भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई। अगले 21 महीनों के लिए भारत एक ऐसा देश बन गया जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आजादी पर ताले लगा दिए गए और हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी जमीन कई सालों से तैयार हुई थी। 1971 के युद्ध और तेल संकट के बाद देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया, जिसका नतीजा जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1974 की देशव्यापी रेलवे हड़ताल जैसे बड़े विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आया। इसी माहौल में जेपी नारायण यानी कि जेपी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने पूरे उत्तर भारत में इंदिरा गांधी की सरकार को एक बड़ी चुनौती दी। आपातकाल का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण बना 12 जून 1975 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। जी हाँ, अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक झटका था। इसी राजनीतिक दबाव के बीच आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। रातों रात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, वाजपेयी और आडवाणी जैसे सभी बड़े विपक्षी नेताओं को मीसा जैसे कठोर कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार की आलोचना करने वाले कोई भी खबर छापने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी। कई अखबारों ने तो विरोध में अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिए। 1976 की बात करें तो सरकार ने विवादास्पद 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कहा जाता है। इसने अदालतों की शक्ति को कम कर दिया और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। जनवरी 1976 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने की घोषणा दे दी। सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई और लोकतंत्र को बचाने के नारे पर चुनाव लड़ा। नतीजों ने आपातकाल को पूरी तरीके से नकार दिया। कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी। जनता सरकार ने भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू किया। इसके तहत आपातकाल लगाने का आधार आंतरिक गड़बड़ी से बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये तय किया गया कि आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 21 और अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार यानी कि आर्टिकल 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो क्या आज वैसा आपातकाल लग सकता है? 44वें संविधान संशोधन के सुरक्षा उपायों ने इसकी संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। लेकिन आपातकाल हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक निडर मीडिया और एक मजबूत विपक्ष और संवैधानिक नैतिकता कितनी जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता की कीमत निरंतर सतर्कता ही है।